कहानियां जो दिल को छू गईं। आज इस कड़ी में विवेक प्रियदर्शन की कहानी नाप। दुर्गा जी के मंदिर से कचहरी की ओर चलें तो 2 फरलांग बाद बाईं तरफ पड़ेगा हसीना मार्केट। मुख्य बाजार के अंदर एक और बाजार, बड़े बाजार का एक और बच्चा बाजार। बड़े से मेहराबदार फाटक के अंदर प्रवेश करते ही दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानों की कतारें हैं, 8 बाईं तरफ और 8 दाहिनी तरफ। ठीक सामने एक बड़ी और चौड़ी दुकान है जो बड़े फाटक के बाहर से ही दिखती है। इसी मार्केट में है मुमताज टेलर्स। बाईं तरफ की चौथी दुकान। ब्लाउज और सलवार सूट की बेहतरीन सिलाई के लिए आए। लाल रंग से लिखा हुआ निगाह से चूक नहीं सकता। टेलर मास्टर इस्माइल अहमद गले में इंची टेप लटकाए सामने बने काउंटर पर कपड़ों की कटाई करते मिल जाएंगे। भारी सी कैंची जिसके अंगूठा और उंगलियां फंसाने के हिस्से पीतल के बने हैं। हल्का सा इशारा पाते ही कपड़ों को काट कर रख देते हैं, खच खच। 5 कारीगर कपड़ों की सिलाई तुरपाई में लगे हुए हैं। सिलाई मशीनें लगातार घरघरा रही हैं। रंग बिरंगे कपड़े आकार ले रहे हैं उन जिस्मों का जिन्हें वे ढकने वाले हैं। उस्मान ने ब्लाउज में 5वां हुक लगाया और ब्लाउज एक तरफ ढेर में फेंककर जोर की अंगड़ाई ली। उस्मान ने 23वें साल में कदम रखा है। इंटर पास करने के बाद से अब्बू की दुकान में बैठ रहा है। टेलर मास्टर इस्माइल का दृढ़ विश्वास है कि अगर इंटर में 3rd डिवीजन हो तो बाप की दुकान में बैठना बेहतर है। इसी विश्वास की रक्षा में इस्माइल ने सिलाई, तुरपाई, काज बनाना, हुक और बटन लगाना, बकरम पर कपड़ा चढ़ाकर सलवार की मोहरियों में लगाना, ये सब काम सीख लिए। शुरू में काम नया लगा तो मन लगा, पर बाद में एक रस हो गया। यह एक रस्ता टूटती थी उन औरतों और लड़कियों के आने से जो वहाँ कपड़े सिलवाने आती थी। दर्जी के सामने आते ही इनकी मुखरता देखते बनती थी। एकदम सीधी सी छुई हुई दिखने वाली लड़की भी पूरे बिंदासपन से टेलर मास्टर को बता देती थी कि उसे कुर्ता कहाँ और कितना कसा चाहिए, या गले की गहराई कहाँ तक रखनी है, या फिर अंदर के वस्त्र की पट्टियाँ गले के बाहर न झांकने लगे। उसके लिए ब्लाउज के अंदर हुक लगाना न भूले। कुछ औरतें तो सामने का पल्लू या दुपट्टा निसंकोच हटाकर नाप देती थीं। टेलर मास्टर के आगे उन्हें कोई पर्दा न था, गोया वह एक मर्द नहीं एक औरत ही हूँ। लड़कियों औरतों का बिंदासपन और शरीरों की नापजोक उस्मान को भीतर से बेचैन कर देती। वह अक्सर सोचता था कि कब वह भी गले में इंची टेप लटकाकर सलवार कुर्तों और ब्लाउजों की नाप लेगा। फीते को एक हाथ से पीठ के पीछे ले जाकर दूसरे हाथ से घेरा बनाते हुए आगे लाने की कल्पना उसे रोमांचित कर देती थी। उसने कई बार ऐसे सपने देखे थे जिनमें वह किन्हीं हसीन लड़कियों की ब्लाउजों और कुर्तों की नाप ले रहा होता था, लेकिन ऐसे सपनों में इंची टेप सीने पर आते ही फंस जाता। वह चाह कर भी फीते पर छपे इंच के निशान पढ़ न पाता और आंखें गड़ाने पर दृष्टि 2 ऊंचे कोणों पर टिककर रह जाती और यहीं पर उसका स्वप्न भंग हो जाता। हसीना मार्केट के ठीक पीछे 20-30 घरों की एक छोटी सी आबादी है जिसे मीर खां का हाता कहते हैं। इसी हाता मीर खां में टेलर मास्टर इस्माइल का घर है, जिसकी दीवारें पक्की और छत खपरेल की है। उसके घर की पीठ सामने वाली चौड़ी दुकान की पीठ से लगी हुई है। अगर इस दुकान की दीवार में बरमे से छेद किया जाता तो बरमे की नोक घर के नहान घर में निकल आती, पर भला ऐसा कोई क्यों करता? मीर खां कौन थे, क्या करते थे, कोई नहीं जानता, पर उन्हीं के नाम पर थोड़ी ही दूर पर 30 घरों की एक और आबादी है जिसे मीर खां की सराय कहते हैं, और इसी सराय मीर खां में बब्बन कबाब वाले रहते हैं। 3 के दरवाजों वाले घरों के बीच उनका अपना पक्का 2 मंजिला मकान है,
जिसमें लकड़ी के दरवाजे हैं। हाता मीर खां और सराय मीर खां के अनेक लोगों ने हसीना मार्केट में दुकानें ले रखी हैं, लेकिन बब्बन खां की दुकान हसीना मार्केट के मेहराबदार फाटक के ठीक बाहर मुख्य बाजार में पड़ती है, जहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, बब्बन कबाब वाले। इनके यहाँ तरह तरह के सामिश लजीज व्यंजन मिलते हैं, पर विशेष रूप से बनाए गए कबाबों की ख्याति दूर दूर तक है। शहर के हाकिम हुक्कामों की बड़ी बड़ी दावतों में बब्बन की बुलावट रहती है। बब्बन के 2 लड़के दुकान पर ही बैठते हैं। इसके अलावा 2 लड़कियों के हाथ पीले हो चुके हैं और एक शादी के लायक है। बब्बन खां अपनी सबसे छोटी बेटी शाहीन की शादी के लिए फिक्रमंद हैं और उनकी नजर में उस्मान एक बढ़िया लड़का है। पर सवाल यह था कि क्या टेलर मास्टर अपने लड़के की शादी बब्बन खां कबाब वाले की लड़की से करने को राजी होंगे? एक दिन दुकानें बंद होने के वक्त बब्बन इस्माइल के पास पहुंचे और अपने दिल की इच्छा उन पर जाहिर की। इस्माइल टेलर लड़की को उसके बचपन से देखते आए थे, क्योंकि बब्बन के घर के सारे जनाने कपड़े उन्हीं के यहाँ सिलते थे। पर लड़की को अपनी बहू बनाने के लिहाज से उन्होंने कभी सोचा ना था। बाजार में बब्बन की बेहद चलती हुई दुकान थी और वो काफी पैसे वाले समझे जाते थे। बब्बन की 20 साल पहले की हैसियत और अब की हैसियत में बड़ा अंतर था। टेलर मास्टर इस्माइल को भी अच्छा लगा कि बब्बन अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उनके पास आए हैं। पर मुख्य प्रश्न खानदान और बिरादरी का था। बब्बन के मुकाबले टेलर मास्टर इस्माइल जरा बेहतर खानदान के थे। परिस्थितिवश दर्जी की दुकान खोलनी पड़ी, ये अलग बात है। सोच रहे थे कि क्या जवाब दें। आखिर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, खानदान और खून की भी तो अहमियत होती है। कुछ देर खामोशी से जमीन देखते रहे, फिर बोले कि घर में मशवरा करके 2-4 रोज में जवाब दे देंगे। बब्बन को भी उम्मीद बंधी कि चलो, सीधे उन्होंने मना नहीं किया। 2 रोज बाद शाम के वक्त जब टेलर मास्टर अपनी दुकान में कपड़ों की कटिंग में व्यस्त थे, तो बब्बन की छोटी बेटी शाहीन वहां आ धमकी। थैले से कुछ कपड़े निकालकर काउंटर पर रखते हुए बोली, आदाब अर्ज है इस्माइल चचा, मेरे और अम्मी के कपड़े सिलने हैं। ये अम्मी की नाप वाले कपड़े हैं और मेरी नाप के लिए मैं ही हूँ। शाहीन की बात सुन टेलर मास्टर इस्माइल के हाथ रुक गए। हाथ उस्मान के भी रुक गए, जो एकटक शाहीन को देखे जा रहा था। क्या गजब की धारदार कैंची है इस्माइल चचा, किसी की गर्दन पर रख दी जाए तो गर्दन खुद ब खुद अलग हो जाए। मेरा बस चले तो मैं गली के सारे लफंगों के गले इसी से काट कर रख दूं, जैसे आप कुर्तों के गले काटते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया डिजाइन है इस कुर्ते का। बस मेरा कुर्ता भी इसी डिजाइन का बनेगा। सलवार थोड़ी चौड़ी मोहरी की बनेगी, लेकिन बकरम पतली लगेगी। आप जानते हैं ना, मैंने बीए में दाखिला ले लिया किदवई कॉलेज में। अब्बू ने कहा कि वही पास पड़ेगा। बस पुल पार किया और पहुंच गए कॉलेज। कॉलेज जाने के लिए तो मुझे कई ड्रेस चाहिए। उस्मान मुग्ध भाव से शाहीन को निहार रहा था। समय जैसे ठहर सा गया था। सराय मीर खां बोल रही थी और हाता मीर खां सुन रहा था। उसे लग रहा था कि यह बातूनी लड़की बराबर बोलती रहे और वह सुनता रहे। क्या उजाला है इस लड़की के चेहरे पर, चांद से भी ज्यादा। इतने उजाले में तो वह सुई में धागा भी डाल सकता है। उसके शब्द उस्मान के कानों में ऐसे पड़ रहे थे जैसे धरती पर बारिश की ठंडी बूंदें। उसने कल्पना में देखा कि वह ब्लाउजों की तुरपाई करते करते थक गया है और शाहीन अपने दुपट्टे से उसके माथे का पसीना पोंछकर उसका सिर अपने सीने में छिपा लेती है। अभी वह अपने गालों को उसके सीने पर रगड़ने ही वाला था कि अंगुली में सुई चुभ गई और खून निकल आया। टेलर मास्टर इस्माइल ने शाहीन को महीनों बाद आज देखा था। शाहीन काफी खूबसूरत और बड़ी दिख रही थी। गोरा सा गोल चेहरा,
और उस पर काजल लगी मासूम आंखें। ऐसी प्यारी बातें करने वाली लड़की बहू बनकर आ जाए तो घर गुलजार रहेगा। लड़की घरेलू भी है और समझदार भी, उस्मान को भी संभालेगी और बुढ़ापे में हम बुढ़े बुढ़िया को भी। लड़की अच्छी हो तो खानदान को कौन पूछता है, लड़की ही अच्छी ना हो तो ऊंचे खानदान को लेकर क्या कोई चाटेगा। इस्माइल चचा जल्दी करिए, मुझे अभी घर जाकर बहुत सारे काम करने हैं, शाहीन ने ठुनकते हुए कहा। इस्माइल अजीब सी दफसट में फंस गया। उसने शाहीन को बहू बनाने का निर्णय अभी अभी लिया था और वह होने वाला ससुर अपनी होने वाली बहू की नाप कैसे ले सकता था। जिंदगी में पहली बार उसे नाप को लेकर उलझन हो रही थी। कितने शर्म की बात है, वह एक ससुर होकर अपनी बहू की नाप कैसे ले पाएगा। इस्माइल संकोच में बुत बना रहा। उस्मान, अचानक उसने बेटे को आवाज दी। बेटा जरा शाहीन की नाप लिख लेना, मुझे अभी फौरन एक जरूरी काम से जाना है। इस्माइल ने अपनी गले में लटका टेप उतारकर उस्मान के गले में डाल दिया और दुकान से बाहर निकल गया। उस्मान हक्का बक्का रह गया। आज पहली बार उसके बाप ने उसे नाप लेने को कहा था, और वो भी इस खूबसूरत हसीना की जिसे देखकर वह अपने होश खो बैठा था। उसने कांपते हाथों से गले में लटकता इंची टेप उतार लिया और जाकर शाहीन के सामने खड़ा हो गया। शाहीन के बदन से उठती पाउडर की हल्की खुशबू उसके जहन को महकाने लगी। उसने गहरी सांस भरी तो शाहीन हवा बनकर उसके फेफड़ों में घुस गई। उस्मान का पोर पोर गमकने लगा। उसके मन में बिजलियां तड़क रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल वह शाहीन के सामने किन कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा कि कहां से शुरू करूं। शाहीन सीधी खड़ी थी, नाप के लिए प्रस्तुत। बीच में कुछ पल जब यूं ही बीत गए तो उसने नजरें उठाकर प्रश्न सूचक दृष्टि से उस्मान की तरफ देखा। हड़बड़ाहट में उस्मान के हाथ से इंची टेप छूट गया और उसके कान लाल हो गए। वह टेप उठाने झुका तो काली चप्पलों में कसे दो गोरे पांव उसके दिल पर से गुजर गए। क्या बात है, पहली बार नाप ले रहे हो? शाहीन खिलखिला उठी। उस्मान मुस्कुरा दिया। थोड़ा हौसला भी बढ़ा। इंची टेप को एक हाथ से शाहीन की कमर के पीछे ले जाकर दूसरे हाथ से आगे लाते हुए उसने जिंदगी की पहली हसीन नाप ली और कॉपी पर पेंसिल से लिखा 20।